हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमकेडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो टोटली समर्पित है मेरे जो सहपाठी हैं, तैयारी करते हैं लाइब्रेरी में। आज मेरा एक दोस्त था सिक्कर में, उसका फोन आया कि चर्चा हो रही थी हमारी इस मैथमेटिक थ्योरम पर कि इसका आंसर किस प्रकार से आसान आसान तरीके से हो सकता है। तो मैंने उसको कहा है कि एक वीडियो आएगी यूट्यूब पे, देख लेना। तो आई होप ये वीडियो आप तक पहुंच गई होगी, जिसको पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कोई भी एक नंबर होता है, मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूं, इस चीज का कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट बता देता हूं, फिर 2-3 एग्जांपल हम उस बेस पे कर लेंगे। तो भाई देखना इस वीडियो को, जो सिक्कर में हो, आप तैयारी कर रहे हो। तो कोई भी एक मेरे पास नंबर है 15 और 20, ये मैंने एक नंबर ले लिया है। इससे कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा है जिसका रिमाइंडर हमको 3 प्राप्त होता है। मतलब 15 और 20 से कंप्लीटली जो डिविजिबल नंबर होता है ना, जिसका हमको रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमारे पास 15 और 20 संख्या थी, तो हम जानते हैं इन दोनों नंबरों का एलसीएम इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर होता है। एलसीएम को हम क्या कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर होती है क्या? एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम 15 और 20 का 60 होगा, एलसीएम 60 होगा। तो जो रिमाइंडर हमारे पास 3 प्राप्त हुआ था, उस रिमाइंडर को हम एलसीएम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमको एक नई वैल्यू प्राप्त होती है 63। तो 63 चाहे 15 से डिविजिबल कर लो, चाहे 20 से डिविजिबल कर लो, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। जैसे मैं इसको 15 से करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर 3 प्लस प्राप्त होता है। चाहे मैं इसको 20 से डिविजिबल कर लूं तो भी मेरे को रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 3। अब एक केस तो ये था जिसमें रिमाइंडर सेम हो, और दूसरा केस क्या होगा जिसमें रिमाइंडर सेम ना हो। इस केस में देखिए, जब रिमाइंडर सेम ना हो, केस सेकंड, जब रिमाइंडर सेम ना हो, जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लेता हूं 15 और 20। इन दोनों नंबरों को एक ऐसी संख्या से डिविजिबल करेंगे जिसका रिमाइंडर हमको 1 और 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम हमको 60 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये सेम नहीं है, तो हम सर्वप्रथम इसको सेम करेंगे। तो 15 में से हम इसको 1 को कर देंगे माइनस, और 20 में से -6 को कर देंगे, तो रिमाइंडर हमको सेम प्राप्त हो जाएगा 14। तो वाफा अगलो स्टेप के उठाऊंगा, जहां 14 आयो जो ना, तो बिना एलसीएम में से वापा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहां 60 में से हम 14 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक नया नंबर प्राप्त होगा। 10 में से 4 6, 5 में से 1, 46 नया नंबर हमको प्राप्त होता है। तो 46 में से हम 15 को डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर हमको 1 प्राप्त होगा, और जब 46 को हम 20 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर हमको 6 प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। अब इसके बेस पे हम कोई 2 एग्जांपल करते हैं जो इससे इस प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाली 4 अंकों की संख्या कौन सी है। ठीक है, 15 और 20 से डिविजिबल होने वाली संख्या कौन सी है? चार अंकों की। तो इसमें 4 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो हम जानते हैं 15 और 20, इन दोनों का एलसीएम 60,
ये जो 60 होता है सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर होता है 15 और 20 का, ठीक है। तो 60 को हम जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है 4 अंकों की वो 1000 है, तो हम 60 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 60 एकम 60, 0 4। अब इस 4 को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो 66 360 माइनस 40। हमको रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है? 40 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अब जो हम इसको 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 प्राप्त होता है हमको, और इस 20 रिमाइंडर को 1000 में ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी? 1020, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जो 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, 4 अंकों का 4 डिजिट का एक संख्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में ज्ञात करेंगे कि 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है जो 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो। 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो 60, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999, ठीक है। तो 60 एकम 60 9 3, अब ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 6 टाइम 360, तो 9 3, ये फिर से 9 यहाँ पे आ जाएगा 360 9 3। अब ये 39 प्राप्त होता है रिमाइंडर हमको, तो ये जो 39 है ना, इसको डायरेक्ट हम 49 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद में कितना प्राप्त होता है? 0। 9 में से 3 गया तो 6 9 9। ये एक ऐसी नंबर है, 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या ऐसी है जो 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है। इसमें देखो, हम इसमें से 60 में से 39 घटा के क्यों ऐड नहीं करे, ये दिमाग में आई होगी आपको। अगर हम इसमें ऐड करते ना तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाती, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना था? 4 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या ज्ञात करना था। जैसे 4 टाइम 9 में मैं 121 ऐड करता तो ये 5 अंकों की संख्या बनती, जो कि असत्य है, जो कि गलत है। तो हमको ये रिमाइंडर डायरेक्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी एग्जांपल है, जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है एक डिजिट का नंबर कि 4377। ये एक नंबर है जो 20 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, लेकिन इसमें क्या मैं ऐड करूं? नहीं, ये जो नंबर है ना 15 और 20 से डिविजिबल नहीं है। इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं या कौन सा नंबर घटाऊं जो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो जाए? तो इसमें हम क्या करेंगे? 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या? 60 प्राप्त होता है, वही भाग विधि से हम भाग विधि से करेंगे। 60 एकम 60, तो 7 टाइम जाएगा 420 7 1, फिर 7 निकालेंगे 6 6 36 6 दूनी 12 36 18, 2 टाइम जाएगा 120, तो 7 और 5। तो हमको इसमें ऐसा कौन सा नंबर घटाना चाहिए जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो जाए? जब हम घटाएंगे तो इस रिमाइंडर को इस डायरेक्ट वाली संख्या में घटा देंगे। जैसे 4377 में से 57 घटाएंगे तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, किससे? 15 और 20 से। तो हमने क्या घटाया इसमें? माइनस 57 माइनस कराया हमने, और इस वैल्यू में हम क्या ऐड करें जो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो जाए? तो इसमें से हमको 60 में से 57 माइनस करना प्लस करना पड़ेगा जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। 60 में से 57 गया तो 3, 5 में से, तो हमको इसमें डायरेक्ट 4377 प्लस 3 यह ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हो जाए किससे? 15 और 20 से। 7 और 3 10, एक 8 3 4। तो ये 2 नंबर हमको नए प्राप्त होते हैं, एक ये और एक 4320। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो और भी कोई डाउट हो तो फोन पे बता दीजिए। जो वीडियो मैं जिस तक पहुंचाना चाहता हूं उस तक पहुंच गई होगी। जय हिंद।